देखिए साथियों, तकनीकी रूप से जानकार होने के साथ में शाला में पूरा समय देने वाले प्रांताध्यक्ष और जितने हमारे जिला अध्यक्ष या ब्लॉक अध्यक्ष बने हुए हैं वो भी, जैसे अभी आप सब लोगों ने भी सुना होगा कि अभी हमारे 2 जिला अध्यक्ष ऐसे बोल गए कि मैं आज तक किसी संगठन से नहीं जुड़ा था, लेकिन आज सीधे जिला अध्यक्ष बन के बैठे और बन के बैठने के बाद उन्होंने सक्रियता दिखाई, कार्यक्रम भी कर रहे हैं, कार्यक्रम आयोजित करने के साथ अपने शासकीय कार्यों को भी बहुत अच्छे से अंजाम दे रहे हैं। तो इस संगठन में कोई, हमारे भाई साहब बता रहे थे कि सफेद पोशाक वाला नेता है ही नहीं, है ना। संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी कुछ चीजें हैं, बाकी चीजें सब आप बताते रहेंगे, पुरानी पेंशन वगैरह ये वो सब आप बहुत जानकार लोग हैं, तो आप यहाँ तक आए। संगठन की आवश्यकता इसलिए पड़ी, राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग 2018 का गठन हुआ। राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग से पहले हम नगर पंचायत, नगर निगम, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के द्वारा नियुक्त कर्मचारी थे। जैसे ही राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग का गठन किया गया, वो गजट जारी हुआ, हमारे लोगों ने बल्ले बल्ले करी, खूब खुशियां मनाई, लेकिन उसके पीछे 22 दिन या 25 दिन बाद, तारीख थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, एक और गजट जारी होता है, राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 2018, और उसमें प्रदेश के 89 विकासखंड को पृथक से उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया अलग कर दी जाती है। नियुक्ति की प्रक्रिया अलग करने के बाद में हमारी आयुक्त मैडम, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत सख्त मैम रही वो, लेकिन उनका धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। उनकी सक्रियता यह रही कि उन्होंने कह दिया कि मार्च 19 के बाद में मैं किसी का 42 से पैसा नहीं निकालूंगी वेतन हेड से, सबका एम्प्लॉय कोड जारी होगा। एजुकेशन में लिस्टें निकली, 100-200 का ऑर्डर एक साथ निकले। हमारे ऑर्डर व्यक्तिगत निकले, चाहे प्राथमिक शिक्षक का हो चाहे माध्यमिक शिक्षक का। हाँ, कुछ त्रुटियां हैं इसे बार की जो आयुक्त लेवल से हो चुकी है, तो उसका सुधार हो रहा है, लेकिन हमारे आदेश व्यक्तिगत निकले, ऑनलाइन। अब उसके बाद समस्या आ गई एकदम से वेतन की। चूंकि मैं भी एक बड़े संगठन का जिला अध्यक्ष था, भाई साहब भी उसी संगठन के जिला अध्यक्ष थे, हम 5-6 लोग पीड़ित हो गए जो बड़े बड़े जिले थे, जिसमें खरगोन, धार, बड़वानी, झाबुआ, मंडला, और क्या भैया पैसे नहीं निकल रहे, पैसे नहीं आ रहे, वेतन नहीं आ रहा, और मार्च माह के बाद वेतन की बहुत आवश्यकता पड़ जाती मार्च में। अब हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे, ट्राइबल का ग्रुप, संयोजकों के नाम से। अब संयोजक के नाम से ट्राइबल का ग्रुप बना दिया। भोपाल आए, सतपुड़ा में मैडम से मिलने गए। अब वहां पर मिलने के लिए कोई तो कागज चाहिए कि आप किस संगठन के पदाधिकारी हो। फिर भी भाई साहब बोले कि यार ऐसा नहीं करते, कुशवा जी भी थे, सुरेश भाई थे, हेमंत मल्ली था, मैं था, और भी लोग होंगे। वहां पर एक कागज देने की आवश्यकता पड़ी। भाई साहब ने लिख दिया कि ट्राइबल संयोजक। चूंकि ट्राइबल संयोजक लिख देने से भाई साहब बहुत पहले से प्रांत लेवल पे जाते रहे, और मेरे को भी पुराने जो हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष थे उनके साथ बहुत बार जाने का मौका मिलता रहा। हमने वहां देखा कि उनका कोई इस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है, मतलब जो सामने से फेस रीडिंग पे देखने पे आया कि हमारे कागज और आवेदन देने के बाद उनसे कोई समझ में आया कि हमको आया होगा, डाल देके चला गया। बाहर निकलते हैं, फिर 5-6 दिन बाद एक चर्चा होती है कि यार आपने कोई संगठन अब बना नहीं करेगा। मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप पे बैठे बैठे संगठन बनाया गया, व्हाट्सएप पे बैठ के संगठन बनाया गया, और तब ऐसी कोई सोच नहीं थी कि हम इस संगठन को इतना सर्वोपरि ले जाएंगे। सबसे पहली समस्या थी हमारे एम्प्लॉय कोड जारी करना, और एम्प्लॉय कोड जारी करने के बाद में एम्प्लॉय कोड जारी कराना। अब एम्प्लॉय कोड जारी कराने में तकनीकी समस्या इतनी आ रही थी, दिन भर में 50 फोन 100 फोन, क्योंकि मेरा धार जिला बहुत बड़ा था, उसमें धार जिला का जिला अध्यक्ष था। भाई साहब से मिलकर हमने वो समस्या हल करवाई, सबके एम्प्लॉय कोड जारी हो गए, सबका वेतन वहां से निकलने लग गया, 7वां वेतनमान भी मिल गया। अब बहुत से लोग कहते हैं राज्य शिक्षा सेवा में ये मिल रहा वो मिल रहा। अब आप लोगों को पता है कि जो गजट है उसमें राज्य शिक्षा सेवा के गजट में कर्मोन्नति का प्रावधान नहीं है, ट्राइबल में है, ट्राइबल में कर्मोन्नति का प्रावधान है, ठीक है। हमारे लिए टेक्नीशियन का पद नहीं है, वहां लिए टेक्नीशियन का पद दे दिया। वैसे के वैसे मैं दीपाली रस्तोगी मैडम का धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि उन्होंने थोड़ा सा प्रेशराइज किया, हमारे एम्प्लॉय कोड जारी हो गए। एम्प्लॉय कोड जारी होने का फायदा यह हुआ कि हमारा जीआईएस कटने लग गया, और जीआईएस कटने के बाद जो कोरोना की लहरें आई, इसमें हमारे जितने साथी दिवंगत हुए सबको जीआईएस का पैसा मिला। इसके लिए तो मैडम को और सर को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो काम होने से आज भी शिक्षा विभाग में एम्प्लॉय कोड जारी नहीं हुए, आप नहीं काम हो रहा है। संगठन की आवश्यकता इसलिए पड़ गई, संगठन बना लिया, आप सब लोग जुड़ भी गए और बड़ी सक्रियता के साथ जुड़े, और आज जो आप लोगों ने बातें बोली उससे मुझे लग गया कि हाँ, एकमात्र ऐसा संगठन है। फिर आप सदस्यता की बात है, सदस्यता की कैसे करना, क्या करना है। अब वो कट्टे लेके जाने वाली नौबत तो रही नहीं थी, नई तकनीक का जमाना है। भाई साहब ने विजय भाई को जवाबदारी दी कि एक वेबसाइट बनाई जाए। मध्य प्रदेश के उस समय 323 संगठन थे। मैं भोपाल आया हुआ था कर्मचारियों के काम से, कर्मचारी संगठनों की बैठक में,
मान्यता प्राप्त गैर मान्यता प्राप्त 323 कर्मचारी संगठन थे। मध्य प्रदेश का पहला ऐसा संगठन था जिसने सदस्यता लेने से पहले ही अपनी एक संगठन की वेबसाइट बनाई। और संगठन लेने का तरीका, संगठन में सदस्य बनने का तरीका ये नहीं है कि भाई साहब आप संगठन में सदस्य बन जाओ। मैं गया, अभी कोई बता रहे थे भाई साहब यहाँ पर हमारे जिला अध्यक्ष महोदय कि रसीद टेबल के नीचे रख जाएंगे या रसीद व्हाट्सएप कर देंगे, तेरे को संगठन में सदस्य बना दिया। आपको स्वयं उस लिंक पर जाकर, वेबसाइट पर जाकर आपने संगठन की सदस्यता ली। संगठन की सदस्यता लेने के बाद अब चूंकि हमारे संगठन में हमारे समस्त आदेश डलते हैं, थोड़ा सा बीच में अवरोध हो रहा है, तो आज मैंने विजय भाई को सुबह सबसे पहले बोला है कि हम उस चीज को वापस से स्टार्ट किया जाए। छोटी सी छोटी गतिविधियां मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि जितने जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष बैठे हो, छोटी सी छोटी गतिविधियां आप करते हैं अपने ब्लॉक में, उसको विजय भाई तक भेज दें। रश्मि मरावी मैडम भी हमारी जो है उपस्थित है, लेकिन वो भी आईटी में बहुत अच्छा सा सपोर्ट करती है, उनको भेज दें तो हमारी वेबसाइट पे जाए, हमारी वेबसाइट को खोले। समस्त प्रकार के जैसे सुरेश भाई है हमारे, वो आईटी का मतलब इनकम टैक्स का कैलकुलेटर बना के डाल देते हैं, समस्त आदेश डल जाते हैं, तो हमको वहां से एक तो सुविधा ये मिल रही है। दूसरा, अगर हमारी गतिविधियां उस पीडब्ल्यूटी की साइट पे जाती है तो हम आप लोग को देखेंगे, आप उसका प्रचार अन्य ग्रुपों में भी करेंगे, तो वो भी तो एक बार खोल के देखें। रही बात सदस्यता की और पैसों की गणना की, लोगों ने कहा, जैसे अभी एक भाई साहब बता रहे थे कि यार अतिक भाई बता रहे थे कि यार बहुत पैसा हो गया और सिंगोर जी को मालामाल बना दिया। तो सिंगोर जी को मैं संघर्ष करते वक्त पहले समय से देख रहा हूँ और आप सब लोगों को भी देख रहा हूँ। आप मैं विभिन्न संगठनों में आज भी हूँ, पहले भी था, लेकिन जहां पर मैंने तन मन धन से जिससे भी जुड़ा वास्तविक रूप से उसका काम करता हूँ। आप बताइए किस संगठन ने आपको पैसा रिटर्न दिया ब्लॉक में, जिले में? कहीं से जुड़े होंगे, बहुत से लोग तो ऐसे पुराने संगठनों से जुड़ के आए। दिया ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन ऐसा संगठन है, आज अगर साइट खोल के देखोगे कि अगर 7132 सदस्य अभी 12 बजे है और 2 बजे 2 सदस्य और बढ़कर 7134 ही दिखाएगा, कम नहीं कर रहा है। रही बात पैसों की गणना करने वालों की, तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि यार आप लोगों ने कौन सा पैसे की गणना करके कौन सा अच्छा काम कर दिया। हमारे संगठन की विश्वसनीयता इस बात से है कि संगठन को गठन हुआ 3 साल हो गए, पहली बैठक हो रही है आज, और हमने किसी विधायक इस्लाम घरा का सहारा नहीं लिया। हमने बैठक करी, भाई साहब ने कहा गांधी भवन में, बहुत पहले मेरे को जिम्मेदारी दी थी, चूंकि मैं भी बहुत दूर रहता हूँ इसलिए भोपाल में हमारा कोई संपर्क नहीं है। तो इस संगठन के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सर हम 55,000 लोगों में से 7,000 लोग हैं, अगर हम 3 से 5,000 लोग और जोड़ लेंगे तो आप मानिए सारी समस्याएं दूर भागेगी। बहुत से लोग बता रहे थे कि हमारे ये काम नहीं होते थे, 10 से 15 तक वेतन नहीं मिलता था, ये होता था, हम जुड़ गए और हमने ये करा तो सब कुछ हो जाए, होगा, बरोबर होगा। इसके लिए इसने विश्वास और एकता को कायम करना होगा। भाई जितेंद्र भाई शर्मा जी ने बताया, भाई साहब बैतूल वाले भाई साहब ने बताया कि पहले कई जगह नहीं थे, हम किसी संगठन में थे, आए आज यहाँ से जाने के बाद हो सकता है खाली बाल्टी में से पानी गिरता है, खाली बाल्टी में से कोई पानी गिरा नहीं सकता है। तो हो सकता है कुछ काम ऐसे भी रह गए हो या कुछ काम ऐसे हो जाते हैं करने वाले से कि शायद किसी को अच्छा ना लगे, लेकिन उस काम को सुधारा जा सकता है और वो सुधारा तब जा सकता है जब आपसी संवाद जिंदा हो। इसलिए कभी भी ऐसा कोई चीज लगे तो आप भले भाई साहब को नहीं कहना चाहो तो प्रांत पार्टी में किसी को भी कह दे, किसी जिला अध्यक्ष को बता दे, लेकिन रुकना नहीं है और रुकने के बाद छूटना नहीं है। आप जैसे बहुत से लोग ऐसे होंगे, मेरी बात को कोई बुरा नहीं माने, जैसे भाई साहब जब नौकरी में लगे होंगे, पूरे अच्छे बाल होंगे, पूरे अब बाल झड़ गए, जितने भाई के झड़ गए, भाई साहब के झड़ गए, मेरे खुद के ऐसे सफेद झाग हो रहे हैं, डाई वाई लगा गया, 5-5, 7-7 साल बचे होंगे आप लोगों के। अगर पेंशन नहीं मिलती है, पिछली बार 11 फरवरी 2021 में नालछा में पीतमपुर में हमारे कार्यक्रम हुआ, एक मैम को ऐसे बिठाया गया, उनको पेंशन बनी 427 रुपए। अब जब मुझे बोलने के लिए बुलाया गया और मैंने उनसे उनकी पेंशन पूछ ली, मेरे पास से बिठा रखा था 427 रुपए, तो मेरे से बोलते नहीं बन पाए। मैं भावनात्मक रूप से बहुत वो हो गया कि 427 रुपए में भाई साहब आप बताइए कि बिजली का बिल आएगा कि आधा लीटर दूध लाएंगे, 2 मियाँ भी है तो, अगर सिंगल भी है तो पाव भर दूध तो चाहिए, एक कमरा तो चाहिए, तुमको बीपीएल का कार्ड तो दे नहीं देंगे, घर पे अनाज आ जाएगा। इसके लिए पुरानी पेंशन बहुत आवश्यक है। और रही बात सदस्यता की, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि सदस्यता के प्रति जोर करिए। हमारे इस संगठन में जैसे ड्रेस कोड वाली बात है, अभी भाई साहब बता रहे थे कि सीएम को मैंने कापी दी, हम वहाँ 12 लोग लाइन से खड़े हुए थे, मुख्यमंत्री जी धार आए थे, समय नहीं दिया, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय ने जो प्रयास किया, एडीएम ने हमारे को बोला कि हम उनको मिलवाएंगे, जब कापी दी और लाइन से देखा तो रुक के पूछा कि तो ये क्या है सिस्टम। मैंने जब उनको बताया कि भाई साहब हमारे ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन की एक पहल है कि हम लोग सिर्फ मांग नहीं करते हम कि हमको ये समस्या है, हमारी समाज में एक अलग भूमिका बन चुकी है संगठन की। अभी वो पत्रकार महोदय ने मेरे को बाहर बुला के ये बोला कि यार हमको लगता था कि जितने कर्मचारी संगठन आज तक तो सिर्फ मांगते रहते, रोड पे झगड़ा करने आते हैं, आप लोग ऐसा काम भी करते हो। मैंने कहा इससे अच्छे काम भी करते, थोड़ी देर आओ, हमारे जिला अध्यक्ष लोग बताएंगे। अभी बताया आप लोगों ने, किसी ने सिलेंडर दान करे, किसी ने पैसे दान करे, किसी ने क्या किया, हमने भी किया। और क्यों किया?
एक दूसरे से जुड़ाव होने की वजह से, संवाद होने की वजह से, या प्रतिस्पर्धा होने की वजह से। क्या बुरहानपुर वाला कर रहा है तो धार वाला क्यों नहीं करेगा, धार वाला कर रहा तो खरगोन वाला क्यों नहीं करेगा, खरगोन वाला कर रहा तो बैतूल वाला क्यों नहीं करेगा। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस पेम्पलेट की जो सोच है, मतलब हमारे संगठन की जो सोच है, आप उसको साकार कर रहे हो। रही बात पैसे देने की हो रही है, तो आपके हाथ में काफी है साथियों। देखिए, मैंने इसलिए विश्वास और एकता शब्द इसलिए बोला है, आप एक बार आदमी का काम करके देखिए, आदमी आपसे जुड़ाव में जुड़ता जाएगा। काम नहीं हो रहा है, आप उसको सच बताइए। घुमाने की और गुमराह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात है कि हम जब भी लड़ेंगे, अभी कुछ रोज पहले भाई साहब से मेरी बात भी हुई थी और हमारे ग्रुप और भी उस पर चलता रहता है, मैंने कहा जब भी लड़ेंगे सब साथ होकर लड़ेंगे। और निचले स्तर पे भी जाके ये बात बिल्कुल बता दो, जो एकला चलेगा वो स्वयं का हित साधेगा। सब साथ में रहेंगे, सब चीजें बाहर आएगी और हम पेंशन लेकर रहेंगे। और अगर किसी ने कह दिया कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो आप लोग सब पढ़े लिखे डिग्रीधारी समझदार लोग हैं, निर्णय लेने की क्षमता आप में है। ये बात मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, बुरा मत मानना, ये आपको नीचे जाके लोगों को समझाना है। तो जो कल की 26 संगठनों की जो बैठक हुई है, उसमें जो तय हुआ है, हमको उस कार्यक्रम को करना है। मैं एक और बात कह रहा था कि आपके हाथ में कापी है, कापी पे नीचे लिखा अध्यापक कल्याण सेवा समिति। भाई साहब ने बताया कि हम 300-300 रुपये लेके पैसे देते, हमारे ऐसा नहीं है। हमने जब हमारा बीमा नहीं था तब हम 1000 रुपये लेते थे। 1000 रुपये में 1 लाख का बीमा, 1 साल तक कुछ नहीं हुआ, आपका बीमा ले आए। SBI में कराते पर्सनल एक्सीडेंट बीमा, अन्य जगह कराते हैं, 1000 रुपये दो, 1 साल में 1 लाख का बीमा। इस बीच में सिर्फ 2 कंडीशन में पैसा रिलीज होगा, या तो हमारे साथी की डेथ होने पर, या उसको गंभीर रूप से बीमार होने पर, हॉस्पिटलाइज होने पर, उसको किसी साहूकार के पास जाके मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे 2 साथी उस बात की अनुशंसा कर देंगे कि उसको वास्तव पैसे की आवश्यकता है, हम उसको तत्काल 50,000 रुपये घर जाके देंगे। वो पैसे बिना ब्याज से देते हैं कि उसके स्वस्थ होने के बाद में 2 महीने के बाद से वो 10 किस्तों में दे दे, या एक मुश्त उस 10 महीने के भीतर उस पैसे को लौटा दे। पिछले साल हमने 4 लाख रुपए बांटे, 1-1 लाख रुपए 4 लोगों को दिए। अभी 4 वर्ष पहले हमारा एक उनकी डेथ हो गई है, अभी हम उनके 13वें के बाद में डेट के 15 दिन के भीतर 1 लाख रुपए जाके नगद देते, कोई चेक वेक का सिस्टम नहीं लगा। क्यों कि अगर चूंकि आप सब भी ट्राइबल से हो, मेरे ट्राइबल से हो, हमारे ट्राइबल जिलों में क्या होता है, महिलाओं में भूगट प्रथा और ये 13 दिन की रस्में, और उसके बाद में कि दूसरे व्यक्ति से कैसे बात करना, ये करना, तो उसके लिए क्या होता है कि कल से उसको कोई पैसे की जरूरत है, उसके बच्चे पर फीस देने की जरूरत है। तो यह हमारा छोटा सा अंशदान, क्योंकि वो खुद उस योजना का सदस्य है, इसलिए उसको उसका लाभ मिलेगा। बाकी कहने को बहुत सी बातें हैं, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आपसे। बाकी मैं एक बात पुनः आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि सदस्यता पर जोर दें, नेतृत्व पर विश्वास रखें। हाथी चले बाजार, है ना, जिसको कुछ लेना नहीं देना नहीं, वो हमारे पैसे गणना क्यों कर रहा है यार, हमारे पैसा गणना क्यों कर रहा है। मैं आपको बता दूं, कुछ 60,000 रुपये भाई साहब ने भेज रखे हमारे 300 सदस्यों के। हमारे सदस्य तो ज्यादा हो गए थे, लेकिन 300 के हिसाब से हमने सैकड़े के हिसाब से पैसे भिजवाने की व्यवस्था करी है। आप लोगों के बहुत से लोग हैं, 60,000 रुपये भेज रहे हैं, अभी मात्र 15,000 रुपये खर्च हुए, 45,000 रुपये हमारे पास पड़े हुए। खाते में एक समस्या आ रही, कोई बता रहे थे कि खाते नहीं खुल रहे। खाता सर मैंने भी खुलवाया था बैंक में, लेकिन जो कहाँ से CRA से कनेक्टिंग खाता जो खुलता है, और वो 0 बैलेंस का खाता खुलता है, और 0 बैलेंस के खाते में बहुत दिक्कतें आती है। हमारे 60,000 रुपये में से उन्होंने 58,145 रुपये में तो वापस दिए, हमने खाते ही नहीं खुला। हम उसको किसी प्राइवेट बैंक में डालेंगे, या जिसके पास भी हमारा कोषाध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष पास रहेगा, वो उस पैसे का, उस समय का उतना ब्याज 4% या 5% बैंक के ब्याज वाले वो जमा कर देगा। तो आप लोग खाता खुलवा लीजिए, और बिल्कुल विश्वास के साथ में। समस्या एक नहीं, समस्या ढेरों है आने वाली। अभी भाई साहब बता रहे थे कि अभी 24 साल हो जाएंगे, अगली कर्मोन्नति लग जाएगी। मालूम पड़ा खरगोन में लग गई, धार में नहीं लगे, फिर धार वाले उठा के फोन लगाएंगे। समस्याएं दिन पर दिन रहेगी, आखिरी तक रहेगी। आप पेंशन भी मिल गई तो पेंशन लेने के लिए भी लड़ना पड़ेगा। आज हमारे बॉस, मेरा एक और निवेदन था कि आपके ब्लॉकों में अगर हमारा कोई साथी दिवंगत हो चुका है जिले में, और उसके परिजनों में इतनी सामर्थ्य, शक्ति या सोच समझने की क्षमता नहीं है, तो आप उसका सहयोग जरूर कर देना। उससे पैसे मत लेना, ऑफिस में पैसे लेने की बात होती रहती, तो वो अपने स्तर से निपटा देना। उनका सहयोग जरूर करिए, क्योंकि वो लोग बाद में आपको भरपूर दुआएं देंगे। इसी क्रम में चूंकि मुझे एक और दायित्व सौंपा गया है, यहाँ पर वैसे तो सभी जिला अध्यक्ष सक्रिय है, लेकिन मैंने बोला है कि प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, क्योंकि कुछ जिले छोटे भी हैं और वहाँ पर सदस्य संख्या कम भी हो सकती है। लेकिन प्रांतीयवादी के निर्णय अनुसार हम 3 ऐसे जिला अध्यक्ष को अभी यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। समय समय पर जिनका एक बार सम्मान हो जाएगा, उनको छोड़ते जाएंगे, अगले क्रम में किसी और इवेंट के लिए उनको किया जाएगा। तो जिनके सबसे ज़्यादा सदस्य बने हैं, यहाँ से उनका सम्मान किया जाना है। मैं
तीन जिले हैं जिनको आज चयन किया गया है। तो सबसे पहले हमारा मध्य प्रदेश में तीसरे नंबर का जो जिला है, जिसके सबसे ज़्यादा सदस्य 907 सदस्य, मंडला जिला अध्यक्ष भाई दिलीप मरावी जी को मैं गांधी जी की आत्मकथा की बुक से सम्मानित करने के लिए प्रांताध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूँगा क्या है, और इस आत्मकथा को पढ़ के संघर्षों की एक नई ऊंचाइयां देंगे और पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे। इस संकल्प को लेकर यहाँ से जाएंगे। 1025 भाई शैलेश माली जी से अनुरोध करूंगा कि वे भी इस आत्मकथा का अवलोकन करें, और यहाँ पर रुकना नहीं है। ये 1025 को आत्मकथा पुस्तक देकर स्वागत किया जा रहा है। शिक्षा विभाग से है, एकमात्र ब्लॉक है और जिला भी जिला अध्यक्ष वहीं से होते हैं। खटनार जिला बुरहानपुर से है, खटनार ब्लॉक और बुरहानपुर के जिला अध्यक्ष महोदय भी यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। क्योंकि इस ब्लॉक को इसलिए किया जाता है कि पीडब्ल्यूडी अगर तो कैसे डाला संपादित करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन आज इसका ड्रेस कोड, ID कार्ड और विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने भी संगठन को जीवित किया है। आए थे गांधी भवन में, तो आते से पाटीदार जी मिले, जीजी मिली और शुक्ला जी मिले। उनका यह कहना था कि बुरहानपुर बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और इसके एवज में अभी जी से सम्मान भी हुआ है, लेकिन मैं इस सम्मान का भागीदारी मेरी जो टीम आई है उसको देना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ की टीम का प्रत्येक पदाधिकारी अपने अपने जिलाध्यक्ष है। मतलब वहाँ की टीम इतनी मजबूत है कि मुझे मतलब सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड करना पड़ते हैं और वहाँ की टीम इतनी फटाफट कार्य कर लेती है कि मतलब एक बहुत बूस्टअप टीम है वहाँ की, बुरहानपुर की। तो मेरा सभी जिलों से ये आग्रह है कि आपके जिले में यदि संकुल लेवल से जिले लेवल की टीम नहीं बनी होंगी तो आप कृपया करके निवेदन है कि संकुल लेवल पर भी 10-10 पदाधिकारी बनाइए, फिर देखिए कि उस ब्लॉक की उस जिले की टीम कैसा वर्क करती है। तो इसी के साथ मैं मेरी जिले खन्नार की टीम को और हमारी प्रांत की टीम को जिन्होंने समय समय मार्गदर्शन दिया, दोनों का धन्यवाद। आदरणीय सिंगोर जी से एक निवेदन करना चाहूँगा और IT सेल के हमारे अध्यक्ष महोदय विजय भाई से कि जितने भी ये व्हाट्सएप के ग्रुप चल रहे हैं, आप सबको एक बार समाप्त कर दिया है प्रांत लेवल के, जिले लेवल के। कारण क्या है कि हमारे पहले समय में हमने लिंक भेज के लोगों को सदस्य बना लिया। अब कुछ ऐसे लोग भी सदस्य बन गए हैं जो हम अच्छे काम की चीज हमारे ग्रुप से उठाएंगे, नाम को हटा देंगे और कॉपी पेस्ट उनके नाम से कर देते हैं। दूसरा, उनको जो चीज दूसरी जगह डालना होती है वो हमारे ग्रुप में डालते हैं और डालने के बाद में उन लोगों के फोन जो अपने सक्रिय साथी हैं उनके फोन हमारे लोगों के पास आते हैं, भैया इसने ऐसा डाला है, इसका ऐसा क्यों है, तो प्रांत ग्रुप को तो तत्काल कर दिया जाए। दूसरा एक और चीज है, एक हमारे भाई साहब आए थे जिलाध्यक्ष महोदय बता रहे थे कि हॉस्टलों का, तो आप हॉस्टल अधीक्षक प्रकोष्ठ हमारा बनाया हुआ है, तो बताते भूल गया था। हॉस्टल अधीक्षक के प्रकोष्ठ से भाई संजय शुक्ला जी को हमने उपाध्यक्ष बनाया और जिले में भी आप हॉस्टल अधीक्षक प्रकोष्ठ बनाएंगे, हमने धार जिले में बनाया है। वो पीछे बैठे भाई साहब हमारे रंजीत भाई, वो भी हॉस्टल अधीक्षक है। हॉस्टल अधीक्षक प्रकोष्ठ बनाइए, थोड़ा सा उसका दो फायदे होंगे। एक तो हॉस्टल अधीक्षक होने के नाते उसको शाला की ज़्यादा जवाबदारी नहीं होती है और दूसरा वो फाइनेंशियल